कि 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 1 ग्राम निर्जलीय BaCl2 उपस्थित है। इस विलयन की विशिष्ट चालकता 0.0058 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पाई गई। तो विलयन की मोलर एवं तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। जहां पर BaCl2 का अणुभार 208 दिया गया है। तो हमको दिया क्या गया, पहले इसको देखेंगे। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में, यानी आयतन हमारा कितना दिया गया है, 200। कितना दिया गया है, 200। इसको कन्वर्ट करेंगे ml में, 200 ml। उसके बाद में हमारा भार कितना दिया गया है, स्मॉल w बराबर 1 ग्राम। उसके बाद में यहां पर हमको भार दिया गया है। उसके बाद BaCl2 पर इस विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कप्पा बराबर दिया गया है 0.0058, ये दिया गया है। तो विलयन की मोलर एवं तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। जहां पर BaCl2 का अणुभार यानी m मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 208। इतना सारा हमको डाटा दिया गया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग हमको निकालना है मोलर चालकता। सबसे पहले तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है, लैम्डा m बराबर कापा इंटू में 1000 बटे में m। लैम्डा m बराबर कापा इंटू में 1000 बटे में m। तो देखो यहां पर लैम्डा m बराबर हमारा कापा का मान कितना है, 0.0058 गुणे में 1000 बटे में m। m हमारी क्या है, m हमारा है मोलरता। देखो मोलरता निकालने का हमारा फार्मूला होता है यहां पर विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल, तो यहां पर मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। तो भार हमारा कितना है, 1 ग्राम। अणुभार इसका कितना है, 208। और आयतन हमारा कितना है, 200। और जब ये ml में रहेगा तो इसको हम लीटर में बनाने के लिए 1000 से ऊपर गुणा करते हैं मोलरता वाले फार्मूले से। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे आपस में। तो यहां पर इसकी मोलरता निकल के आई 0.024। अब यहां पर m की वैल्यू निकल के चली आई इसकी। अब m की वैल्यू रखेंगे यहां पर। तो m की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां पर m की वैल्यू हमारी है 0.024। अब यहाँ पर लैम्डा m बराबर होगा हमारा, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो अगर दशमलव है 1 2 3 और 3 अंक इधर है और 1 2 3 4 अंक इधर है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम 10,000 से गुणा करा दें। गुणा कराना हमारे लिए बेटर रहेगा। जब हम 10,000 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तब यहां पर हमारी वैल्यू क्या होगी उसको देखेंगे। अब देखो लैम्डा m, अब यहां पर दशमलव पूरा हट जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 58 गुणे में कितना पहले था, 1000 और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240। अब 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद बची हुई संख्या को आपस में काटेंगे। तो लैम्डा m बराबर हमारा आएगा 241.67। इतनी हमारी वैल्यू निकल के आएगी, यानी इसकी मोलर चालकता कितनी निकल के आई, 241.67। अब मोलर चालकता निकल के आई। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी तुल्यांकी चालकता। क्या निकालनी है, इसकी तुल्यांकी चालकता निकालनी है। तो तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए हमारा होता है लैम्डा n बटे में कापा इंटू में 1000 बटे में n। अब तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए हमको यहाँ पर n का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। तो n बराबर होता है m इंटू में 2। अब m हमारा क्या है, m हमारा है मोलरता, यानी 0.024 गुणे में क्या कर देंगे, 2। तो n का मान कितना निकल के आएगा, निकल के 0.048 n का मान निकल के आया। अब फिर से वही फार्मूला, n कप्पा का मान कितना है, 0.0058 गुणे में 1000 बटे में नॉर्मलता कितनी निकल के आई, 0.048। अब क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 0, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 58 गुणे में
1000 और बटे में हो जाएगा ये 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480। अब क्या करेंगे? जीरो से जीरो काट देंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई लेमडा एन बराबर 120.81। इतनी हमारी निकल के आई इसकी तुल्यांकी चालकता। और मोलर चालकता हमारी कितना निकल के आई? 241.67।